हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड। वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवल ब्लॉग की लेटेस्ट वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्पफुल होता है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आप सभी को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो बेल का बटन है उस पर ज़रूर क्लिक करिएगा। नोटिफिकेशन के ज़रिए जो भी अपडेट मैं जो भी वीडियो डालूँगा, जो भी अपडेट डालूँगा वो सीधे आप तक पहुँचेगा और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सब्सक्राइब करिए और बेल के बटन पे क्लिक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगा एक ऐसी कंट्री के बारे में जहाँ पे आप 1 साल में सिटीज़नशिप आप ले सकते हो और सबसे फास्ट सिटीज़नशिप है, सबसे जल्दी वहाँ पर सिटीज़नशिप मिल जाता है। तो आज मैं आपसे बात करूँगा सेंट्रल अमेरिका में एक खूबसूरत सी कंट्री जिसका नाम है एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर की सिटीज़नशिप जो है वो काफ़ी जल्दी मिल जाता है, काफ़ी आसानी के साथ मिल जाता है। अगर आप एल साल्वाडोर में लीगल स्टे कर रहे हो, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एल साल्वाडोर में आप कैसे वहाँ का रेसिडेंस परमिट ले सकते हैं और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके। आज मैं आपको बताऊँगा, अगर आप एल साल्वाडोर में रह रहे हैं या अगर आप वहाँ रहना चाहते हो तो मैं आज बताऊँगा कि वहाँ की सिटीज़नशिप आप कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगा। मेरी जो वीडियो में जो ख़ास चीज़ ये रहता है कि मैं छोटी से छोटी चीज़ें जो हैं वो मैं पूरा का पूरा बताता हूँ आप लोग को। एक-एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे अ, मैसेज कर सकते हो या आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर अगर आप कॉल करना चाहते हो तो आप कॉल भी कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं बात करता हूँ एल साल्वाडोर की। सबसे जो ख़ास चीज़ है इस कंट्री की कि इस कंट्री का पासपोर्ट जो है वो बहुत ही पावरफुल पासपोर्ट है और इस कंट्री का जो पासपोर्ट है, इस पासपोर्ट पे आप 135 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर आप वीज़ा फ्री एक्सेस ले सकते हो, वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। एल साल्वाडोर का जो पासपोर्ट है ये 37, इसका जो रैंक है पूरे दुनिया में पासपोर्ट की जो ग्लोबल रैंकिंग है, इसमें एल साल्वाडोर का जो पासपोर्ट है वो 37 है। लेकिन इस कंट्री में एक माइनस पॉइंट ये है कि इस कंट्री में क्राइम है, क्राइम ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा क्राइम है। तो मैं आपको ये सलाह नहीं देता कि आप वहाँ जाके बस ही जाओ या रहने ही जाओ या रहो ही। तो क्राइम है इस कंट्री में, लेकिन यहाँ की सिटीज़नशिप जल्दी मिल जाता है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कम पैसे में यहाँ इन्वेस्टमेंट हो जाता है और बिज़नेस भी आप कम पैसे में यहाँ स्टार्ट कर सकते हो और काफ़ी जल्दी आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा। बाकी तो बहुत सारी कंट्री हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा और वहाँ की सिटीज़नशिप भी आप ले सकते हो। लेकिन एल साल्वाडोर जो है ये काफ़ी आसानी के साथ सिटीज़नशिप देता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ की लैंग्वेज की, तो यहाँ की जो मेन कॉमन लैंग्वेज है वो है स्पेनिश और अगर आप एल साल्वाडोर जा रहे हो तो स्पेनिश आपको आना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, अगर आप एल साल्वाडोर जा रहे हो तो वहाँ की सिटीज़नशिप आप कैसे ले सकते हो। एल साल्वाडोर जो कंट्री है, यहाँ की जो सिटीज़नशिप है वो बहुत ही आसानी के साथ मिलता है। कुछ जो रूल हैं, रेगुलेशन हैं वो आपको पढ़ना होगा, वो आपको जानना होगा। सबसे पहले तो किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो तो उस कंट्री के बारे में अच्छे से आप जान जाइए। तो एल साल्वाडोर जो है वो सिटीज़नशिप वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से अगर एल साल्वाडोर आप सिटीज़नशिप लेते हो तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो है बाय बर्थ। अगर कोई एल साल्वाडोर में पैदा होता है या उसके माँ-बाप एल साल्वाडोर से हैं तो आप वहाँ की सिटीज़नशिप ले सकते हैं। अगर आप नोटरी करा के नोटराइजेशन से अगर आप वहाँ पर सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास वहाँ पे रेसिडेंस परमिट होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे लीगल स्टे कर रहे हो, अगर आप वहाँ पे रेसिडेंस आप रह रहे हो, वहाँ पे अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपको 5 साल के अंदर आपको वहाँ का सिटीज़नशिप मिल जाएगा, अगर आप वहाँ पे रह रहे हो तो। लेकिन अगर आपने एल साल्वाडोर में किसी से अगर आपने मैरिज कर लिया वहाँ पे, तो जो सिटीज़नशिप का जो टाइम है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो आपको सिटीज़नशिप, अगर आप वहाँ पे मैरिज करते हैं, कोई भी फ़ॉरेन का कोई भी अगर एल साल्वाडोर में सिटीज़नशिप से मैरिज करता है, कोई लड़का हो या लड़की हो, अगर कोई वहाँ पे मैरिज करते हैं एल साल्वाडोर में, तो उनकी सिटीज़नशिप 1 साल से 2 साल का जो प्रोसेस टाइम है वो आपका लगता है सिटीज़नशिप अगर आप वहाँ पे लेते हो तो। तो अगर आप शादी नहीं करते हो, अगर आप ऐसे ही वहाँ पे कॉमनली अगर आप वहाँ पे जाते हो, तो मिनिमम आपका 5 साल
मैक्सिमम आपका 5 साल लगेगा, मिनिमम आपका 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पे लीगल स्टे करो, अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आपके पास एल सल्वाडोर का रेसिडेंस परमिट है तो। लेकिन अगर आपने वहाँ पे मैरिज कर लिया है, तो जो सिटीज़नशिप है वो आपको बहुत ही कम टाइम में 1 से 2 साल में आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया एल सल्वाडोर की सिटीज़नशिप, सबसे आसानी के साथ में आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एल सल्वाडोर में बिज़नेस सेटअप करना है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके भी आप सिटीज़नशिप ले सकते हो। सबसे ख़ास चीज़ क्या है एल सल्वाडोर की, यहाँ पे डुअल सिटीज़नशिप अलाउ है। आप अगर किसी और कंट्री जैसे मान लीजिए मॉरिशस भी डुअल सिटीज़नशिप देता है, एल सल्वाडोर भी डुअल सिटीज़नशिप देता है, तो आप मॉरिशस का भी पासपोर्ट ले सकते हैं, एल सल्वाडोर का भी पासपोर्ट ले सकते हैं। तो एल सल्वाडोर में ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ इस कंट्री में डुअल सिटीज़नशिप अलाउ है। आप 2-2 पासपोर्ट रख सकते हैं और लीगल तरीके से कोई रोक-टोक नहीं है। आप यहाँ पे आराम से रहिए और 2-2 पासपोर्ट रखिए। तो सबसे ख़ास चीज़ मुझे एल सल्वाडोर में लगा कि एक तो सिटीज़नशिप जल्दी देता है और पासपोर्ट भी इसका काफ़ी पावरफुल है। तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम करके आप यहाँ पे सिटीज़नशिप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।